हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे। और आज आप देख रहे हैं सिमी के कौशल ब्लॉग। आप सबका स्वागत है आज के ब्लॉग में। तो आज का ब्लॉग मैंने स्टार्ट कर दिया है। पूजा मेरी हो चुकी है, पूजा करके मैं आ गई हूँ। ठीक है, अब आप देख रहे हैं सिमी के कौशल। तो आज के जो ब्लॉग में मैं सारा जो दिन भर का रूटीन है वो आपको दिखाऊंगी। आज आप लोग को ज़रूर से देखना, ठीक है। और बने रहिएगा मेरे साथ में व्लॉग में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का रूटीन। तो ये देखिए जी, मैं आ गई हूँ बाहर। मेरे कपड़े पड़े हुए थे, मैंने सुबह ही डाल दिए थे ये। और क्योंकि ये सूख चुके हैं अब, और इनको मैंने पहले ही डाल दिया था, कल के धुले हुए कपड़े हैं। और इनको थोड़ा सा धूप लगाया है, और धूप लगाने के बाद अब मैं इनकी सबकी तह लगाकर अंदर ले जाऊंगी। और जो आज धुले हैं वो मैंने अभी डाले हैं। तो इनको डालने के बाद जो बचे हुए कपड़े थे उनको अंदर ले जाऊंगी तह लगाकर, और उसके बाद फिर बनाऊंगी मैं खाना। और क्योंकि खाने में आपको मैं बताऊं, जिस दिन मेरे हस्बैंड जी जो हैं घर पर रहते हैं ना छुट्टी पर, तो वो अपनी मनपसंद चीज़ बनाते हैं। तो जी ये है आज का किचन का मेरा काम, जो कि उन्होंने मुझे कहा है कि ब्रेड के वो बना दो, तो जो ब्रेड पकोड़ा। तो मैंने बेसन ले लिया, बेसन को घोल दूंगी, और घोलने के बाद अब बनाऊंगी ब्रेड पकोड़ा। हम बना रहे हैं जी पकोड़े, और ये बन रहे हैं ब्रेड के पकोड़े। और ब्रेड के पकोड़े आपको पता ही है किसे पसंद है हमारे घर में। तो देखिए, आप लोग भी आ जाइए ब्रेड के पकोड़े खाने के लिए। तो हम इसके लिए तैयार कर रहे हैं जो बेसन का घोल। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर एक घोल कर लेंगे तैयार। बिना नमक प्याज अदरक न प्याज लहसुन का हमारा खाना बन रहा है। तो सिंपल वाले बना रहे हैं। वैसे तो आजकल आपको पता ही है हर तरीके से बना सकते हैं, पर मैं जो हूँ वो मैं सिंपल ही बनाऊंगी। ठीक है, तो चलिए पहले से घोल लेती हूँ। तो बैटर तो घोल लिया है जी, और अब ब्रेड को खोल लूँगी और ब्रेड के पीस करूँगी। और 2 ब्रेड के मुझे पीस बनाने हैं, क्योंकि हमें तो खाने नहीं है भाई, खाएंगे तो ये ही। तो मैं यहाँ पर ब्रेड काट लूँगी। अब इसके 2 पीस करूँगी, जैसे वो तिकोने में होता है ना, वही। तो 2 पीस करने के बाद अब ये जो घोल बना कर रखा हुआ था ना, इसके अंदर ही इसे डिप करके बनाए जाएंगे। तो गैस चल नहीं रहा, आपको पता ही है। तो इंडक्शन पर बना रही हूँ। कढ़ाई में डाल दिया तेल, और जब तेल हो जाएगा गरम, उसके बाद जो ब्रेड के टोस्ट है वो करूँगी डिप। उसमें डिप करने के बाद बन जाएंगे हमारे आज के ब्रेड के पकोड़े। आप लोग तो बनाते ही होंगे, आपको सबको पता है भाई। ये तो घर का डेली का काम है। अगर ना कुछ समझ में आओ तो ब्रेड रखी है, वैसे ना खाना का मन हो रहा हो तो ऐसे ही बेसन के घोल में डीप करके खा लो भाई। और हमारे यहाँ तो अक्सर ऐसा होता ही है। ये तो सिंपल वाली ब्रेड को खाते भी नहीं है। तो कभी कभार जब मन होगा, जैसे चाय के साथ में भले ही ले लें कि इसको गर्म करके दे दो। बाकी वैसे बनवाते ये ब्रेड का पकोड़ा ही है, और वो भी सिंपल वाला। आलू भर के जो बनाते हैं ना भरावन वाला, उसको तो ये खाते भी नहीं, कह रहे नहीं वो तो हैवी हो जाता है, मुझे नहीं वो खाना। तो ये सिंपल वाले करते हैं। सिंपल कट, बीच में से कट लगाया, डिप किया, और उसके अंदर तेल के अंदर इसको फ्राई कर लिया। तो इस तरीके से आज का जो हमारा लंच है और नाश्ता है, वो सब्जी हमारा यही है। क्योंकि वे पूरा दिन भर फिर कुछ नहीं खाएंगे, मुझे मालूम है। ब्रेड का पकोड़ा खाकर पूरे दिन भर उनका पूरा पेट भर जाता है। और फिर बनाई इन्होंने आकर आलू के पकोड़े। ये देखो, ये आलू के बनवाए
और उसके मिर्च के बनवाए पकोड़े, और कहने लगे ऐसे नहीं ऐसे करना है। मैंने कहा तो खुद बनाओ भाई। तो ये खुद आधे इन्होंने खुद बनाए हैं, और देखो कैसे बने हैं, बताइएगा ज़रूर। तैयार हो गए हैं। चलिए जी, बनी को भी देख लो। बनी महाराज जी बैठे हैं, केला खा रहे हैं। ये देखो मैंने इसे केला दिया है, और ये देखो पीछे से ना, ये जो इसका पीछे का बैक है, जब ये केला खाता है वो ऐसे ऐसे फुदकता रहता है, मतलब हिलता है, तो इसको बड़ा मज़ा आता है इसमें। ये देखो बहुत ही मज़ा आता है सच में, इतना फेवरेट है इसका ये केला, बहुत अच्छा लगता है इसको केला खाना। लेकिन हम इसको कम ही मात्रा में देते हैं, नहीं तो फिर इसके पेट में ना मतलब पतला हो जाता है। तो देखो मैं नज़दीक से भी दिखाने की कोशिश कर रही है आपको, ऐसे ऐसे हिलता है ये। देखिए जी 4 बज गए हैं, और 4 बजे की चाय बनाने के लिए मैं किचन में आ गई हूँ। क्योंकि आपको पता ही है किचन में आकर तो सबसे पहले खाने पीने का ही सब चलता है। तो ये देखिए मेरी चाय बन गई, और उससे पहले मैंने बनाई थी पकोड़े, आलू के, मिर्च के, और किस चीज़ के, पता है किस चीज़ के? उसके ब्रेड के। ठीक है जी। तो अब चाय बन जाएगी, उसके बाद फिर शाम का खाना बनेगा, फिर करेंगे हम पूजा। तो इस तरह से ब्लॉगिंग में आप मेरे साथ में बने रहें। आज का ब्लॉग जो है वो इसी तरीके का कर रही हूँ, थोड़ा थोड़ा करके आप सबको सारा कुछ दिखा दिया है। बहुत सारे कपड़े पड़े हुए थे, उनको भी मैंने आज पूरा धो डाला। और धोने के बाद उनके तय वह लगा के जो सूखे थे, क्योंकि कल बारिश बहुत हुई, 2-3 दिन तक लगातार इसने दिमाग खराब कर रखा था बारिश ने। और आप देख रहे हैं मुझे शॉल भी आ गया, स्वेटर भी आ गया, दोबारा फिर से ठंड आ गई। मतलब कहने का हमें लग रहा था कि इस बार बहुत जल्दी गर्मी आ गई, लेकिन ना, इसने बेचारी ने अच्छा किया है कि बारिश हो गई और ठंड फिर आ गई। चलो चाय बन चुकी है और अब पीते हैं ये सब। देखो भाई चाय बन गई, चलिए चाय पीते हैं। आओ जी चाय पीते हैं, चाय का टाइम हो गया, चलो। चलिए, और देखो हमारा बन्नू ओरा मस्त बैठा। चल आया रूबी, चलो भाई चाय पीते हैं, मैं रूबी और यस्सु। तो आइए जी, अब हो गया है संध्या का समय, और टाइम हो गया 7 बज गए हैं। 7 बजने के बाद ही आपको पता ही है पूजा का समय हो जाता है। और मैंने किचन में थोड़ा खाना भी बना लिया है शाम का जो था मेरा, और इसके बाद मैं आ गई हूँ मंदिर में पूजा करने के लिए। ठीक है, अब मैं कर लूँगी यहाँ पूजा करने के बाद किचन का जो थोड़ा बहुत मेरा काम रह रहा है उसको भी निपटाऊँगी। दूध करा गरम पहले, फिर खाना बनाया, खाना बनाने के बाद रोटी मैं बाद में सेकती हूँ, वो मैं उस समय नहीं करती एक साथ। ठीक है, और बनी फिर रहा था चारों तरफ। ये देखो इधर टॉयलेट का दरवाज़ा खुल गया, और ये तो जी सीधा घुस जाता है अंदर। कोई भी अगर टॉयलेट में जाएगा ये उनके पीछे पीछे भाग जाएगा, कहता है कि बस तुम अंदर जाते हो तो मैं भी जाऊंगा, क्योंकि हम इसको अंदर जाने नहीं देते। तो वही है, बस वो फिर उसको दरवाज़ा बंद करा, बाहर आया था, और सारे में ऐसे भाग दौड़ कर रहा था ना कि जब ये पोटी कर लेता है तो इसके पैरों से ही वो बिखर जाती हैं फिर, क्योंकि ये यहाँ पर दौड़ लगाता है। अब मैं यहाँ से पूजा कर ली थी मैंने, और उसके बाद मैं करूँगी यहाँ की साफ़ सफाई, क्योंकि महाराज जी सारा गंदा करके गए हैं ना। तो झाड़ू से मैं पहले उसको सकेरूँगी। और दूध मैंने चढ़ा रखा था, और क्योंकि आपको पता ही है गैस ख़त्म हो रखा था, तो इस वजह से हमारा इंडक्शन का काम चल रहा है, इंडक्शन पे ही हम खाना बनाते हैं। तो अब मैं इसको साफ़ कर लूँगी सारा, ये गंदगी जो करके गया है महाराज। तो पहले मैं झाड़ू लगाऊँगी, और उसके बाद फिर खाना बन चुका वैसे भी, तो रोटियां सेकनी है, बाद में मैं रोटी बनाऊंगी। क्योंकि बनी महाराज जी तो हमारे इसी तरह से खलंदरी करके चले जाते हैं, सारे गड़बड़ कर फैला कर, जिधर जाता है मुझे उसके पीछे पीछे ही घूमना पड़ता है। अभी देखो वो अंदर चला गया, और अब उसका टाइम हो रहा है, क्योंकि वो चने देती हूँ मैं शाम को इसको। तो उसके जो डाइट में मैंने कर रखा है, दिन में मैं उसको धनिया वगैरह देती हूँ दोपहर में, और पत्ते वाली कोई भी अगर सब्जी हो या वो दे देती हूँ।
और सुबह के टाइम इसके पैलेट्स वगैरह देती हूँ बनी के। और उसको शाम के टाइम मैं देती हूँ, एक चुकंदर का छोटा सा टुकड़ा दे दूँगी या गाजर का छोटा सा टुकड़ा, और दे दूँगी उसको चने, भीगे हुए चने मैं भिगा कर रखती हूँ ना, वो देती हूँ। तो वो उस समय मतलब शाम के टाइम जैसे ही शाम होगी 6 बजे के बाद वो हमारे आगे पीछे डोलने लगता है, मतलब घूमने लगता है अपने आप ही कि अब मुझे दे दो। जब हम यहाँ पूजा कर रहे थे तो ये यहाँ आ गया और ये नीचे गत्ता पड़ा हुआ था। ओ भैया इसके पीछे तो ये लग गया। मैंने कहा देखो, फिर मैंने कहा इसको देखती हूँ ये कर क्या रहा है, कुटर 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 से देखो गत्ता जो होता है ना गत्ते, तो वो है ये जिसको ये कुटर कुटर करके चबा रहा था यहाँ। तो इसीलिए मैंने इसका ये रिकॉर्ड किया है। देखो कितना अच्छा लगता है भैया, इसको देख कर तो सच में बहुत मज़ा आता है भाई, और सारा दिन इसके साथ हमारा अच्छा बीतता है। तो देखिए जी, व्लॉग आज हमारा ख़त्म होने वाला है। अब मैं बनाऊंगी रोटी। आ गई हूँ किचन में, फिर मैंने खाना बना लिया है, दाल बनाई है, चावल बनाए हैं और पूजा भी हमारी हो चुकी है। अब सिर्फ रोटियाँ सेकनी बाकी है, तो अब मैं रोटी बना लूँगी और उसके बाद आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको आज मेरा व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक शेयर ज़रूर करना, और नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है। इसी तरह का नया व्लॉग लेकर आऊँगी, मिलूँगी आपको नए व्लॉग में, ठीक है। चलिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच। आप सब लोगों का खुश रहिए, जय माता दी।